हाँ दोस्तों, ये आपकी क्लास नंबर 2 यहाँ पर हो जाती है ब्लड रिलेशन की। ठीक है, क्लास नंबर 1 में हम इसके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, जो भी इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, किस तरीके से फैमिली ट्री यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, और फैमिली ट्री बनाने के लिए हम लोगों को जो है जनरेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस प्रकार से होती है, उसको हमने जनरेशन चार्ट के थ्रू यहाँ पर समझा। ठीक है, तो इसकी जनरेशन चार्ट हम लोगों ने देखी। जनरेशन चार्ट के बाद में फैमिली ट्री जो है वो किस प्रकार से बनाया जाएगा, एक सिंप्लीफाइड रिलेशन जो हमारे पास में है उनको फैमिली ट्री में हम लोग किस तरीके से दर्शाते हैं, ये हम ऑलरेडी इस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके जो पैटर्न्स है, ब्लड रिलेशन एग्जाम में कितने टाइप से पूछा जाता है, तो इसके जो टाइप्स हैं उसके ऊपर हम लोग आते हैं आज। ठीक है, इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसके टाइप में हमारे पास में जो यूनिवर्सल टाइप्स है, जो आपके हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं या जो कुछ एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, हर एक वेरिएशन को हम लोग देखते हुए चलेंगे। सबसे शुरुआत के वेरिएशन हमारे पास में होते हैं पॉइंटिंग टूवर्ड्स समवन, इशारा वाले सवाल। ठीक है, इशारा वाले जो प्रश्न हमारे पास में होते हैं ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स समवन, किसी की तरफ इशारा करके, पॉइंट करके उसको इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है, तो इस तरह का जो टाइप है हमारे पास सबसे बेसिक टाइप यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे के जो टाइप है वन बाय वन देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंटिंग टुवर्ड्स पिक्चर जो है ये टाइप हम लोग देखने वाले। एक तस्वीर की तरफ इशारा करके अगर कोई उस तस्वीर में जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का परिचय करवा रहा है, तो इन प्रश्नों के लिए हमारे पास क्या अप्रोच होगी, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को देखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है यहाँ पर, तो यहाँ देखो एक महिला की तस्वीर देखकर विनीता ने कहा वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। चित्र में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ पर रिलेशंस की देखी है, उन्हीं से हम लोग डिडक्शन कैसे लगा सकते हैं वो डिडक्शन अप्रोच यहां पर देखेंगे। ठीक है, डिडक्शन बेहद आसान अप्रोच है। जो रिलेशंस को आप ऑलरेडी जानते हो उन रिलेशंस को हम किस तरीके से डिडक्ट कर सकते हैं वो हम यहां पर देखेंगे। तो हम यहां बात करने वाले हैं डिडक्शन अप्रोच की। ठीक, और सबसे कारगर अप्रोच जो हमारे पास में यहां पर होती है इन सारा वाले प्रश्नों के लिए, वो डिडक्शन अप्रोच यहां पर होती है। इनके लिए हमें फैमिली ट्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनका जो थॉट प्रोसेस वाला तरीका, जो सबसे फास्ट अप्रोच होती है, वो हमारे पास डिडक्शन अप्रोच होती है। डिडक्शन अप्रोच किस तरीके से हम लगाते हैं उसकी हम लोग यहां पर बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां देखें, एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्डेड बैच आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है, वेलकम सत्यम, वेलकम संजय, सत्यम, जय, रमेश। ठीक है, और रिकॉर्डेड बैच में कंप्लीट आपका रीजनिंग का बैच है, और वो इसलिए है अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की वजह से जल्दी किसी टॉपिक को कवर करना चाहते हो, उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ आपकी लाइव क्लासेस एक रूटीन के अकॉर्डिंग, एक फ्लो के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलती रहेंगी। एकदम बेसिक जो जीरो से आपकी अप्रोच होनी चाहिए हर टॉपिक में, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर चलते रहेंगे। ठीक है, तो देखो डिडक्शन कैसे लगाते हैं इन प्रश्नों के अंदर। एक महिला की तस्वीर देखकर विनीता ने कहा वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। चित्र में दिख रही महिला विनीता से किस प्रकार संबंधित है। तो एक महिला है तस्वीर के अंदर। ठीक है, तस्वीर है ये मान लो, और इसमें एक महिला है यहाँ पे। इस महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि इसको देख करके विनीता बोलती है। विनीता जो है वो तस्वीर की तरफ इशारा करके बोल रही है। ठीक है, ये इशारा करती है तस्वीर की तरफ, ये हमारे पास में विनीता है। तो इस तरह का सिनारियो है कि तस्वीर की तरफ इशारा करके बोला जा रहा है। ठीक है, अब नॉर्मल सा सेंस हमारा कि अगर तस्वीर की तरफ हम इशारा करते हैं, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, तो हमारे पास में अगर हम बोले कि मैं, मेरा या मेरे, तो वो खुद के बारे में बात हो रही है। वह, उसका, उसके, उसके द्वारा, इस तरह के शब्द आते हैं, तो ये हमारे पास जिसकी तरफ इशारा हो रहा है उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, डिडक्शन कैसे करना है ध्यान से देखिए। बोलने वाला व्यक्ति कौन है कि सर यहाँ स्पीकर जो है, बोलने वाला व्यक्ति हमारे पास में है वो है विनीता।
ठीक है। तो विनीता ने कहा वह मेरे, तो ये वह शब्द किसके लिए आया है? वो महिला जो कि तस्वीर के अंदर है, उस महिला के बारे में यहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो देखें कि वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। अब ये पूरा स्टेटमेंट है इसको एक साथ पढ़ने के बजाय इसको आराम आराम से पढ़ के डिडक्ट करते हुए चलेंगे। देखो कैसे करना है। ठीक है, तो वह शब्द किसके लिए आया है? वह आया है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, यानी कि महिला के लिए। यानी कि विनीता बोलती है महिला जो है वो मेरे पिता, तो मेरा शब्द किसके लिए आएगा? विनीता के लिए। विनीता ने कहा मेरे पिता, तो मेरे पिता का मतलब विनीता के पिता, विनीता के पिता के भाई, तो विनीता के पिता का भाई कौन हो गया? विनीता का चाचा। चाचा के पिता, चाचा का जो पिता होगा वो विनीता का दादा होगा। दादा की पत्नी, दादा की पत्नी दादी होगी। तो विनीता जिसकी तरफ इशारा कर रही है, ठीक है, कैसे आपने एलिमिनेट किया? वो विनीता की दादी है। क्या है? दादी है। तो ये क्या बोलना चाहती है? वह मेरी दादी। ये हमने डिडक्शन कर दिया यहां पे। इसी सवाल को सिंप्लीफाइड हमने यहां पर कर दिया, डिडक्शन अप्रोच लगा दी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया और अब सवाल बन गया कि विनीता एक तस्वीर की तरफ देख के बोलती है कि ये मेरी दादी है। तो चित्र में दिख रही महिला विनीता से कैसे संबंधित है? कि सर ये हमारे पास में फादर्स मदर यानी कि दादी यहां पर होंगी। ठीक है, कौन सा विकल्प हो गया? डी। आप देखो जब हम डिडक्शन लगा रहे हैं तो स्क्रीन पे सवाल लिखा हुआ है, आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं। आपका पढ़ने का तरीका और उसको माइंड में डिडक्ट करने का तरीका मैंने बताया। एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक है, बहुत ही शानदार अप्रोच है ये, जो आपका कम से कम समय लेती है और जल्दी से जल्दी उत्तर लाने में मदद करती है। देखिए, विनीता ने तस्वीर को देख करके कहा कि वह मेरे पिता, विनीता के पिता, पिता के भाई, विनीता के चाचा, चाचा के पिता, चाचा के पिता दादा, दादा की पत्नी दादी, तो विनीता दादी की तरफ इशारा कर रही है। केवल पढ़ते पढ़ते आपने डिडक्शन कर दिया। करेक्ट आंसर होगा डी। अब इसको फैमिली ट्री से कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, बट सुपीरियर अप्रोच इसके अंदर डिडक्शन मेथड ही आपके पास में होगा। ठीक है, फैमिली ट्री एक ऐसा तरीका है जिससे आप जितने भी टाइप बनते हैं उन सारे टाइप्स में फैमिली ट्री बना सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो सुपीरियर अप्रोचेस हैं उनकी हमेशा बात करूंगा मैं, जो सबसे कम समय में आंसर ला सकती है, जिसमें हमारे पास डिडक्शन है। अब देखिए, अगर इसका डायग्राम हम बनाते हैं तो विनीता क्या बोल रही है? विनीता बोल रही है कि मेरे पिता, तो हमने दिया विनीता को यहां पे कि ये विनीता है, विनीता के पिता यहां पर हो गए, ये लीजिए विनीता के पिता। एक पीढ़ी ऊपर पिता को कनेक्ट कर दिया। पिता के भाई, पिता का भाई बनाना है तो पिता का भाई होगा, पिता के साथ में एरो लगा के, ये व्यक्ति हमने कर दिया भाई है तो प्लस लगा दिया, ये बन गया विनीता के पिता का भाई। ठीक है, आगे देखो, भाई के पिता, तो भाई का पिता जो होगा वो भाई से हमने एरो लगा के कनेक्ट कर दिया, ये भाई का पिता हो गया। ठीक है, भाई के पिता की पत्नी, और पिता की भी पत्नी, तो ये लो भैया इसकी पत्नी जो है ये वो महिला है, ये वो फीमेल है जिसकी बात हो रही है। तो महिला को हमने एफ से अगर दर्शाया तो यहां लिख दिया एफ। इस व्यक्ति की बात हो रही है जब विनीता इशारा कर रही है। तो ये हमने फैमिली ट्री बना दिया। विनीता के पिता, पिता के भाई, भाई के पिता और उनकी पत्नी, ये हमारे पास में आ गई। अब रिलेशन बताओ कि यहां पर चित्र में दिख रही महिला विनीता से कैसे संबंधित है? विनीता की क्या लगेगी? तो ध्यान से देखो, ये दोनों तो पेरेंट्स हैं। ठीक है, किसके पेरेंट्स है? चाचा के जो पेरेंट्स होंगे पिता के पेरेंट होंगे। तो विनीता के फादर और फादर के भी जो मदर है उसकी बात हो रही है। तो फादर की मदर हमारे पास में आ गई, फादर्स मदर कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में। तो ये हमने इसकी एक सेकंड अप्रोच की बात करी जो कि फैमिली ट्री हो जाता है, परिवार वृक्ष हो जाता है, वो इस प्रकार से आप बनाएंगे। ठीक है, डिडक्शन की हमने बात करी तो केवल पढ़ते पढ़ते आप डिडक्ट करोगे।
मेरे पिता, विनीता के पिता, विनीता के पिता के भाई, विनीता के चाचा, चाचा के पिता, विनीता के दादा और दादा की पत्नी, दादी। ये हमारे पास डिडक्शन हो गया। ठीक है, तो डिडक्शन इसमें सुपीरियर है फैमिली ट्री के बजाय। ये दो अप्रोचेस में हो जाती है। देखिए हर सवाल को इसी प्रकार से अप्रोच करेंगे। अब देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, इशारा किसकी तरफ हो रहा है? एक महिला की तरफ हो रहा है, कोई फीमेल है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है। एक लड़की ने कहा, लड़की ही बोल रही है, ठीक है, तो लड़की एक गर्ल है, वो बोल रही है, क्या बोल रही है? देखिए, डिडक्शन करेंगे। वह, यानी कि ये तो बात हुई किसकी? इस फीमेल की, कि वो जो फीमेल है वो लड़की की क्या लगेगी? तो ध्यान से देखो, इसने कहा मेरी मां, तो मेरा किसके लिए आएगा? जो बोल रहा है वो खुद के लिए बोलेगा। तो लड़की ने कहा लड़की की मां, पढ़ते चलो, लड़की की मां, मां के पिता, मां के पिता लड़की के नाना, नाना की पत्नी, लड़की की नानी और नानी की सास। नानी की सास कौन होगी? कि नानी के पति नाना की मम्मी, और नाना की मम्मी एक तरीके से क्या हो जाएगी? पर नानी। क्या हो जाएगी? पर नानी। तो लड़की जो है वो क्या बोलती है? कि ये मेरी परनानी है। तो लड़की से किस प्रकार संबंधित है? कि सर ग्रेट ग्रांड मदर, यानी कि महान लगा दिया यहां पे, पर नानी हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, इंग्लिश में ग्रांड मदर शब्द ही यूज होता है, भले वो नानी हो या हमारे पास दादी हो, तो यहां पर नानी हमारे पास में होगा ग्रेट ग्रांड मदर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रेट ग्रांड मदर हमारे पास में यहां पर होगा। क्लियर है? केवल बढ़ते बढ़ते आपने आंसर किया। अब अगर इसके लिए हम लोग फैमिली ट्री बनाना चाहें तो हमें पेन चलाना पड़ेगा। तो लड़की है, इसको हमने गर्ल से दर्शा दिया। लड़की ने कहा मेरी माँ, तो ये लीजिए लड़की की माँ। लड़की ने कहा मेरी माँ, हमने बना दी लड़की की माँ। माँ के पिता, तो मम्मी के पिता हैं, तो मम्मी से भी एक पीढ़ी ऊपर, ये लीजिए मम्मी के पिता। पिता की पत्नी, तो मम्मी के पिताजी की पत्नी हो गई यहां पे। ठीक है, पत्नी की सास, अब पत्नी की सासू कौन होगी? पति की मां जो है वही पत्नी की सासू होगी। तो ये वो फीमेल है जिसके लिए इशारा करके बात की जा रही है। लड़की के मां, मां के पिता, पिता की पत्नी, पत्नी की सास, ये हमारे पास में यहां पर रिलेशन हो गया। ठीक है, तो जिस तरीके से हम डायग्राम बना रहे हैं उसी ऑर्डर में सिंपलीफाई करके डिडक्शन से आंसर निकालना भी आसान होता है, जो आपने यहां पर देखा। महिला लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो हम देख सकते हैं कि सर यहां 1, 2 और 3 पीढ़ी का अंतर है, और 3 पीढ़ी का अंतर यहां नहीं है, यहां 2 पीढ़ी का अंतर है, यहां 2 पीढ़ी का अंतर है, यहां 2 पीढ़ी का अंतर है, यहां 1 पीढ़ी का अंतर है, यहां जाके 3 पीढ़ी का अंतर मिला है, जो हमारे पास डी विकल्प में होगा। आगे चलेंगे, आगे देखें। देखो चीजें बहुत आसान है, मान के चलो बहुत आसान है, सीखने की कोशिश करो, खुद से इंप्लीमेंट करो साथ के साथ। ठीक है, स्क्रीन पे आपके सामने सवाल है, डिडक्शन से पहले देखो और फिर इसका फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करो। ठीक है, प्रयास करोगे तो प्रयास कर करके व्यक्ति सीखता है, तो प्रैक्टिस कभी नहीं रोकनी। साथ के साथ पूरा अटेंशन होना चाहिए, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा लो जहां भी बैठे हो, पूरा फोकस क्लास पे, एक एक वर्ड को सुनो, खुद करने की कोशिश करो, उसके एक्सप्लेनेशंस को सुनो, अपने बेटरमेंट पे काम करो हमेशा। देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, तो बोलने वाला है एक पुरुष, यानी कि एक आदमी है, ये तो बोल रहा है। ठीक है, इशारा हो रहा है एक महिला की तरफ, एक फीमेल हमारे पास में है। चलिए पहले डिडक्शन आप लोग देखेंगे कि सर डिडक्शन होगा वह, यानी कि जो महिला है उसके लिए आया है वह हमारे पास में। अब देखो, पुरुष ने कहा मेरे नाना, तो पुरुष के नाना, यहां तक तो सब सिंपल है, नाना की इकलौती बेटी। अब अगर किसी का नाना है और नाना की इकलौती बेटी है तो वो मम्मी ही होगी। ठीक है, तो नाना की इकलौती बेटी मम्मी है। ठीक है, तो पुरुष ने क्या कहा? वह मेरी मां है।
क्या हो जाएगा, वह मेरी मां है। पुरुष का महिला से संबंध पूछा है, तो यहां एक चीज ध्यान रखो, जिसके साथ में ये से लगा है, आपको बताना है कि जिसके साथ से लगा है उस व्यक्ति का वो दूसरा आदमी क्या लगेगा, महिला का ये आदमी जो है वो क्या लगने वाला है। ठीक है, तो आदमी की तो मां है और मां का क्या लगेगा, बेटा लगेगा। तो सन हमारे पास में करेक्ट उत्तर यहां पर होगा। क्या हो जाएगा, सन हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। इसने कहा, पुरुष ने कहा, वापस से देखिए डिडक्शन को, यहां महिला की ओर तो हो रहा है इशारा, और पुरुष जो है वो स्पीकर है, बोलने वाला। ठीक है, तो कोई महिला है इस प्रकार से। ठीक है, तो मान के चलेंगे, माना कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है और ये महिला ही लग रही है देखने में। ठीक है, तो ये महिला है जिस फीमेल की बात हम लोग कर रहे हैं, और इसकी तरफ एक पुरुष इशारा करता है। ठीक है, तो माना कि ये पुरुष है और इसके सर पे बाल है और ये इशारा करता है, ये मैन। ठीक है, तो माना कि ड्राइंग परफेक्ट है और देखने में ये आदमी और औरत ही लग रहे हैं। अब देखो यहां ये मैन जो है इशारा कर रहा है, और इशारा करके क्या बोलता है कि वह, यानी कि जो फीमेल है वो मेरे नाना। तो आदमी ने कहा कि मेरे नाना, तो मैन का नाना कौन होगा, मैन की मम्मी, और मम्मी का फादर जो होगा वो मैन का नाना होगा। तो ये हो गया नाना, नाना की इकलौती बेटी। अब हम मम्मी के थ्रू पहुंचे थे, नाना पे एक ही बेटी है तो वापस आ गए मम्मी पे, और इसी की बात हो रही है, किसकी तरफ इशारा हुआ है, इसके लिए वो आया है वह, तो ये फीमेल हो गई। अब पूछा है पुरुष का महिला से संबंध, तो इस महिला का ये आदमी क्या लगेगा, बेटा यहां पर लगेगा, कौन से विकल्प में है, डी में। डिडक्शन वापस देखा जाए तो इसने कहा मेरे नाना की इकलौती बेटी, और अगर नाना के एक ही बेटी होगी तो मां होगी, तो नाना की इकलौती बेटी कौन होती है, मां होती है। ये डिडक्शन हमारे पास में है। आगे बढ़े, अगला देखें। तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, इशारा हो रहा है और तस्वीर में व्यक्ति है, और राज ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे अजय की इकलौती बेटी है। तो अजय की एक बेटी और एक बेटा है। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति राज से कैसे संबंधित है, तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति राज से कैसे संबंधित होगा। तो कुछ इस प्रकार से सवाल बनाया है कि तस्वीर में एक व्यक्ति है और इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है राज के द्वारा। राज इशारा करके बोल रहा है कि ये वो मैन है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे। डिडक्शन करें सबसे पहले, तो सबसे पहले सवाल स्क्रीन पे दिखा, आप डिडक्शन लगा रहे, पढ़ते हुए चलें। तो इसने कहा वह मेरे दादाजी, तो राज के दादाजी का इकलौता बेटा। अब दादा का एक ही बेटा है तो राज का पिता, और राज का पिता है अजय। तो राज ने कहा मेरे पिता अजय की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी हो जाएगी राज की बहन। तो किसकी तरफ इशारा हो रहा है, ये जो व्यक्ति था, व्यक्ति कहा है इसके लिए, व्यक्ति तो अनोनिमस होता है। ठीक है, तो ये व्यक्ति था जिसका जेंडर हमें नहीं पता था, तो ये कोई पर्सन था जिसका जेंडर फीमेल आया है, और वो कौन है, राज की बहन है। तो राज किसकी तरफ इशारा कर रहा है, अपनी बहन की तरफ। ठीक है, और अजय की एक बेटी और एक बेटा है। तो पूछा है तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति राज से, यानी कि राज का क्या लगेगा, राज की बहन लगेगी सर। ठीक है, पढ़ते पढ़ते फ्लो के साथ आप आंसर पे पहुंचे, राज की क्या लगने वाली है, सिस्टर यहां पर लगेगी। फिर से डिडक्शन आपको बताता हूं, यहां पे देखें, इन्होंने कहा कि यहाँ पे सवाल के परिप्रेक्ष्य को एक बार पढ़ें। आप समझ चुके हैं कि यहाँ अजय की एक बेटा और एक बेटी है, अजय बीच में आ रहा है। अब पढ़िए, इसने कहा मेरे दादाजी, तो राज के दादा, दादा के इकलौते बेटे, दादा का अगर एक ही बेटा है तो वो पिता होगा, तो
राज के पिता जिनका नाम दे दिया अजय, तो राज के पिता अजय की इकलौती बेटी, अब पिताजी की इकलौती बेटी है तो वो बहन ही लगेगी यहां पर, ठीक है। तो राज से क्या संबंध होगा उसका, सिस्टर यहां पर होगी। अगर आप इसका फैमिली ट्री बनाना चाहते हैं तो ये बनेगा कि राज स्पीकर है, राज ने कहा मेरे दादा, तो दादा होंगे पिताजी के भी पिताजी दादा। ये हो गए राज के दादा। दादा का इकलौता बेटा, तो दादा का इकलौता बेटा होगा राज का पिता जिसका नाम दे दिया अजय, ठीक है। अजय की इकलौती बेटी, अब राज जो है वो हमारे पास में यहां पर इसकी इकलौती बेटी जो होगी वो राज की कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी यहां पे, ठीक है। यहां हमारे पास में ये आ गया, जिसकी तरफ इशारा हो रहा था वो पर्सन यहां पर आ गया, अजय की इकलौती बेटी। अब देखो, जब ये सवाल आप लोगों के एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं नाम से आपको जो है वो उसका जेंडर मानना पड़ता है। जैसे राज को हमने मान लिया कि भैया ये तो मेल है, क्या मान लिया, राज एक मेल है, तभी हमने कहा कि अजय की बेटी राज की बहन होगी। अब अगर राज का जेंडर हम नहीं मानते तो फिर दो चीजें होती कि पिता का बेटी की बात हो रही है तो खुद की बात हो सकती है या किसी सिबलिंग की बात हो सकती है। इसने इतना तो कहा कि एक बेटी और एक बेटा है, स्वयं की बात होती तो विकल्प नहीं था, तो हमें ये लेकर के चलना पड़ेगा कि जिसकी भी बात हो रही है वो अलग है इससे। और दूसरा इसने बता दिया एक बेटा और एक बेटी है, अगर ये पर्सन अलग है तो एक खुद बेटा होगा और ये पी क्या होगी, बेटी होगी, तब ये क्या लगेगी यहां पर, बहन लगेगी। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला देखिए, तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, तस्वीर में कोई व्यक्ति है, इशारा हो रहा है, प्रीति ने कहा। अब यहां प्रीति को हम फीमेल मान लेते हैं नाम से। जब भी आप एसएससी रेलवे का एग्जाम दोगे, अगर बैंक का एग्जाम दे रहे हो तो वहां जेंडर नाम से वो नहीं मानते, वो प्रीति को भी लड़का बना देंगे बैंकिंग एग्जाम में। तो आप बैंकिंग एग्जाम देते हो तो इस चीज को जरूर दिमाग में रखें। अब आइए सवाल में, तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए प्रीति ने कहा, प्रीति क्या कहती है, वह मेरे पति, अब पति है तो अब लड़की, अब क्लियर हो गया, ठीक है, कि प्रीति ने कहा मेरे पति, तो प्रीति के पति, पति के ससुर, पति का ससुर कौन होगा, खुद का पिता, पति का ससुर कौन होगा, खुद का पिता। तो प्रीति के पिता गोपाल, नाम भी दे दिया गोपाल, तो प्रीति के पिता गोपाल की इकलौती बेटी, अब पिता की इकलौती बेटी, खुद अगर फीमेल कोई बोले ऐसा तो खुद के बारे में बात कर रही है, पिता की इकलौती बेटी यानी कि प्रीति खुद और प्रीति का बेटा है, ठीक है। तो प्रीति ने क्या कहा, वह मेरा बेटा है, क्या कहना चाहती है, केवल बहुत सिंपल सी बात कहना चाहती है, मेरा बेटा है। लेकिन बेटा आपको सीधा सीधा नहीं बता रही, घुमा फिरा रही है, या आपकी इंटेलिजेंस यहां पे चेक करना चाहती है, ठीक है, इंटेलिजेंस यहां पर चेक हो रही। इसने कहा कि मेरे पति के ससुर, तो पति का ससुर तो खुद का पिता, और पिता की इकलौती बेटी यानी कि खुद, और खुद का बेटा यानी कि इसके बेटे की तरफ इशारा कर रही है। तो प्रीति क्या इशारा कर रही है, वह मेरा बेटा है। अब तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति प्रीति से किस प्रकार संबंधित होगा, कि सर प्रीति का क्या लगेगा, बेटे की तरफ इशारा कर रही है, तो प्रीति से पूछा है, प्रीति से पूछा है, से इसके साथ में प्रीति का लगेगा बेटा यानी कि सन, ठीक है। यहीं अगर ये बोलता कि तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से प्रीति का क्या संबंध है, तो ये से अगर बेटे के साथ में आता तो मां कह देते, और प्रीति के साथ में से आया है तो प्रीति का क्या लगता है वो आपको बताना है, बेटा लगे। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अगर डायग्राम बनाएंगे तो तस्वीर में व्यक्ति की तरफ इशारा हो रहा है, प्रीति बोल रही है, प्रीति ने कहा, ये रही प्रीति, कि मेरे पति, ये लो प्रीति का पति, और पति के ससुर, तो पति का ससुर कौन होगा, प्रीति का फादर, और जिसका नाम दे दिया गोपाल, ये ससुर हो गया। गोपाल की इकलौती बेटी, गोपाल की इकलौती बेटी है तो प्रीति खुद होगी, और इसका बेटा यानी कि तस्वीर में जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था वो बॉय हमारे पास। अब
प्रीति से कैसे संबंधित है, प्रीति का क्या लगेगा, ये बेटा यहां पर लगेगा, सन हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम बेहद आसान है चीजें, और जो डिडक्शन आपके लिए मैंने मेथड बना रखा है ये एकदम यूनिक और सबसे फास्टेस्ट अप्रोच है। आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, आपको मजा आएगा क्वेश्चंस को देख करके कि जो सवाल आपको परेशान करते थे वो केवल कुछ सेकंड के सवाल है। आइए नेक्स्ट सवाल। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मुस्कान ने कहा, ठीक है, तो आदमी की ओर इशारा हो रहा है, तो यहां तो हमें पता लग गया ये प्लस है। दूसरा, मुस्कान बोल रही है, तो कहीं ना कहीं हम नाम से एक सॉफ्ट कॉर्नर बना लेते हैं कि मुस्कान लड़की है, ठीक है, एसएससी रेलवे में तो मान के चलना पड़ेगा जेंडर। अब मुस्कान कहती है वह मेरे पिता, तो मुस्कान के शब्दों को डिडक्ट करते हुए चले। मुस्कान ने कहा मुस्कान के पिता, और पिता के दादा, पिता के दादा हो जाएंगे मुस्कान के परदादा। पिताजी के दादा कौन हो गए, मुस्कान के परदादा, परदादा का एकमात्र पोता, परदादा का एकमात्र पोता, ठीक है, कौन हो जाएगा, मुस्कान का पिता। तो मुस्कान कहना चाहती है वह मेरे पिता है। क्या कहना चाहती है मुस्कान, मेरे पिता हैं। तो तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से मुस्कान का क्या संबंध हो गया कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति से पूछा है, मुस्कान क्या लगेगी इस व्यक्ति की, तो पिताजी की क्या लगेगी, ये डॉटर यहां पर लगेगी। यहां पे से कहां है, ध्यान से देखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज का। से लगाया है व्यक्ति के साथ, और व्यक्ति तो पिता है, तो पिता की क्या लगेगी, मुस्कान बेटी लगेगी। अब यहां भी देखो जेंडर हमने माना है, ठीक है। देखिए बिना डिडक्शन के फैमिली ट्री से कैसे करेंगे हम लोग इस सवाल को, तो मुस्कान हमने ली यहां पर, मुस्कान के पिता ये हो गए, पिताजी के दादा, पिता के दादा कौन होंगे, इसके पिता के पिता, ये पिताजी के भी दादा हो गए, और दादा का एकमात्र पोता, अगर एक ही पोता है तो यही व्यक्ति होगा, अगर एकमात्र है तो यही होगा, और कोई विकल्प नहीं है, और कोई इसके दूसरे बेटे का बेटा नहीं हो सकता। इसी बेटे के बेटे की बात हो रही है, एकमात्र शब्द से ये चीज आ गई, ये एकमात्र जानबूझ के रखा गया है। अगर ये एकमात्र नहीं होता तो दादाजी के हो सकता है कई बच्चे होते, और उनके कौन से बच्चे की बात हो रही है हमें नहीं पता होता, लेकिन एकमात्र शब्द आ गया तो अब हम वापस आएंगे, तो आएंगे वापस इसी पे, एकमात्र पोता है, तो जिस आदमी की ओर इशारा हुआ है वो यहां पर है, ठीक है, मैन एम से दर्शा दिया, और ये मुस्कान थी एम से, ठीक। अब पूछा है व्यक्ति से किसके साथ में आया, व्यक्ति के साथ में, इस व्यक्ति से मुस्कान कैसे संबंधित होगी, तो इसकी बेटी हो जाएगी, जो कौन से विकल्प में, एम। क्लियर है। अगर ये एकमात्र नहीं होता, इसको भी समझना, तब दादा का पोता, तो दादा के तो कई पोते हो सकते हैं, ठीक है। अगर देखो यहां पे हो सकता है इसके और भाई होते, कई सारे भाई बहन होते, और इन सब के बच्चे जो हैं हमारे पास में, ठीक है, हो सकता है दादा का वंश ऐसा होता, दादाजी के यहां पर 4 बच्चे होते, चारों बच्चों के भी बच्चे होते, ठीक है, तो दादा के पोते की बात होती, तो दादा के तो पोता पोती, ये सारे के सारे दादाजी के लिए तो पोता पोती हैं। लेकिन जब ये लिखता है एकमात्र, तो अब क्लियर हो गया कि सर यहां एकमात्र शब्द आ गया, तो एक पोते को तो हम जानते हैं, और अगर एकमात्र है तो इसके अलावा और कोई नहीं है, तो हमने हटा दिया बाकियों को, यानी कि ये एकमात्र से क्लियर हो गया, और कुछ नहीं है, यही है। क्लियर है। शब्दों को समझना, ये शब्द नहीं होंगे तो सवाल पूरा बदल जाएगा। क्लियर है। डॉटर, आगे बढ़े, अगला देखें। तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए गोपी ने कहा। अब तस्वीर में कोई व्यक्ति है और इशारा करने वाली है गोपी, फिर नाम से हम मानेंगे फीमेल है, ठीक है, एसएससी रेलवे का एग्जाम देते टाइम नाम से हम मानेंगे फीमेल है, एक सॉफ्टली मान के चलेंगे,
हाँ, दिमाग में रखेंगे कि आगे अगर ये घुमाता है कुछ जेंडर के आधार पे तो दिमाग में। तो गोपी ने कहा वह मेरी माँ, तो वह यानी कि व्यक्ति जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, पर्सन, पी, जेंडर नहीं पता इसका, ठीक है। तो मेरी माँ के पिता, तो गोपी की माँ और माँ के पिता गोपी के नाना, मम्मी के पिता कौन है, नाना, नाना का इकलौता पुत्र, नाना का एक ही पुत्र है, तो नाना का पुत्र आपका क्या लगेगा, मामा लगेगा, ठीक है। तो गोपी बोलती है वह मेरा मामा है, क्या बोलती है, वह मेरा मामा है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति गोपी से, गोपी का क्या लगेगा, तो गोपी का तो मामा लगेगा। और ये पूछ लेता कि व्यक्ति से गोपी का क्या संबंध है, तो व्यक्ति के साथ में से आ जाता तो हम बोलते भांजी लगेगी, और गोपी का क्या लगेगा, मामा लगेगा। तो ये हो गया मदर्स ब्रदर, जो होता है मामा, ठीक है। बोलो डिडक्शन है ना मजेदार, केवल स्क्रीन पे देख के आंसर ला पा रहे हैं, और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब फैमिली ट्री से अगर करेंगे तो तस्वीर में कोई पर्सन है, यहां पे देखो जब लिखा हुआ है व्यक्ति, तो व्यक्ति से हमें जेंडर नहीं पता, व्यक्ति फीमेल और मेल किसी के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन है एक, इसकी तरफ इशारा हो रहा है, गोपी बोलती है, तो गोपी यहां पर हो गई, ठीक है। गोपी, गोपी ने कहा मेरी माँ, तो ये लोग गोपी, गोपी की माँ, मेरी माँ बोला इसने, तो गोपी की माँ, माँ के पिता, तो माँ के पिता पे चले गए, पिता का इकलौता पुत्र। अब इस पिता का एक ही पुत्र है, तो हम तो माँ के थ्रू पहुंचे हैं, यानी कि माँ का कौन होगा, भाई होगा, एक पुत्र, ठीक है, इकलौता पुत्र है। तो ये जो पर्सन था ये आ गया यहाँ पे। अब गोपी से संबंध पूछा है, तो गोपी से क्या संबंध हो गया, गोपी की मम्मी और मम्मी का भाई, जो कि हो जाता है मामा। बोलो ठीक है, ये इसका हो जाता है यहाँ पे फैमिली ट्री। आ गया, अगला देखें। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए गौरव ने कहा, आदमी की तरफ इशारा हो रहा है, तो इस बार पता है कि भैया मैन है। गौरव ने कहा, गौरव को कहीं ना कहीं हम मेल मान के चलेंगे एक लेवल पे। चलिए देखें, वह यानी कि जो आदमी है वो मेरी माँ, तो गौरव बोल रहा है, तो गौरव ने कहा गौरव की माँ और माँ के पिता, गौरव के नाना, नाना की बेटी, नाना की बेटी। अब नाना की बेटी तो मम्मी भी हो सकती है, और मम्मी की बहनें भी नाना की बेटी हैं, मौसियां भी तो नाना की बेटी हैं। तो यहां इसने एकमात्र शब्द तो नहीं लगाया, इसका मतलब यहां दोनों कंडीशन है, मौसी या मम्मी। चलो मौसी ले लेते हैं हम लोग तो पिता की बेटी मौसी, और मौसी का भाई कौन होगा, मौसी का भाई, मौसी का भाई मामा। तो क्या कहना चाहती है, गौरव ने क्या कहा, वह मेरा मामा है, क्या है, मामा है। ये हमने डिडक्शन लगा दिया। वह व्यक्ति गौरव से किस प्रकार संबंधित है, कि सर गौरव का क्या लगेगा, मामा लग रहा है, मदर्स ब्रदर यहां पर लगेगा। बोलो क्लियर है। अगर इसको फैमिली ट्री से हम लोग बनाएंगे तो देखिए ध्यान से, गौरव कहता है कि गौरव की माँ, माँ के पिता, ये लो मम्मी का पिता, और पिता की बेटी, यहां पे ये जो शब्द आया ना पिता की बेटी, तो यहां दो कंडीशन हो सकती है, आप इसकी माँ भी इसके पिता की बेटी है, और इसके मम्मी की जो बहनें हैं वो भी पिता की बेटी है। सवाल ने एकमात्र इसलिए लगाया क्योंकि एकमात्र के बिना भी आप उसी उत्तर पे पहुंचोगे। तो हमने मान लिया चलो इसकी मम्मी की बहन है, इसकी बात हुई है, ये हो गई बेटी, पिता की बेटी, और बेटी का भाई, ये लो भाई, ये हमारे पास में ये व्यक्ति है जिसकी ओर इशारा हुआ था। अब देखो गौरव से क्या संबंध है, गौरव की मम्मी का भाई है, गौरव की मम्मी का भाई है, ठीक है। तो यहां हमारे पास में क्या हो गया, मदर्स ब्रदर। अगर हम ये मान के चलते कि मान लो गौरव की मम्मी अकेली औरत है, तब भी यही उत्तर आता। देखो गौरव की माँ, माँ के पिता, पिता की बेटी और बेटी का भाई,
तब भी आप इसी उत्तर पे होते हैं। अगर एकमात्र बेटी लिखता तब भी वही उत्तर है, और एक से ज्यादा बेटी होंगी तो भी यही उत्तर है। इसको गहराई से समझना आप, ठीक है। कभी भी खुद से अज्यूम करके मत चलना, खुद से अज्यूम कुछ नहीं करना होता। एक एक शब्द बहुत सूझबूझ के साथ वो लिखता है, एकमात्र लिखना है तो सूझबूझ के लिखा है उसने, ताकि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो, ठीक है। तो व्यक्ति गौरव से किस प्रकार संबंधित है? व्यक्ति गौरव का मामा होगा। आगे चलो, अगला देखें। किरण अपने बेटे को एक पुरानी तस्वीर दिखाती है। बेटे को दिखा रही है, और क्या दिखा रही है? तस्वीर दिखा रही है, जिसमें एक लड़का है, और कहती है, तस्वीर में भी एक लड़का है और दिखा रही है अपने बेटे को। बेटे को तस्वीर दिखा रही है, देख बेटा देख, इसमें ये जो लड़का खड़ा है वो क्या है? और कहती है, क्या कहती है भैया? कि तुम्हारी मां के भाई। किरण अपने बेटे को दिखा रही है, ठीक है। किरण अपने ही बेटे को तस्वीर दिखा रही है, और क्या कहती है? तुम्हारी मां, यानी कि बेटे की मां कौन हो गई? बेटे की मां हो गई किरण खुद। किरण के भाई, ठीक है, किरण के भाई। तो किरण ही कह रही है, तो ये कहती है मेरा भाई। तो तुम्हारी शब्द आया, तो तुम्हारी मां कौन हो गई? किरण हो गई। और किरण खुद से क्या बोलती है? कि मेरे भाई, भाई के पिता, किरण के पिता, किरण के भाई के पिता, किरण के पिता, और पिता के भाई, किरण के चाचा, और चाचा जी के 2 बच्चे हैं। चाचा जी के 2 बच्चे हैं, किरण के चाचा जी के 2 बच्चे हैं। उनमें से एक की शादी सीता नाम की लड़की से हुई है, और इस तस्वीर में दिख रहा लड़का उसका बेटा है। तो चाचा जी के 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे क्या हो गए? कजिन, कजिन भाई। और भाई की शादी हुई है सीता से, तो सीता हो गई कजिन भाभी, ठीक है। मतलब भाभी हो गई, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और भाभी की लड़की की शादी सीता नाम की लड़की से हुई है। इस तस्वीर में दिख रहा लड़का उसका बेटा है। तो भाभी का जो बेटा है वो तस्वीर में दिख रहा है। तो फोटो में दिख रहा लड़का किरण के बेटे से कैसे संबंधित होगा? एक किरण का बेटा और एक किरण की भाभी का बेटा, आपस में क्या संबंध होगा? कि सर कजिन हो जाएंगे एक दूसरे के। क्या हो जाएंगे? कजिन। अब ये थोड़ी बड़ी लैंग्वेज थी, आपको डिडक्शन भी करते हुए चलना था, समझना था, ठीक है। तो तुम्हारी माँ के भाई के पिता के 2 बच्चे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास में चाचा के 2 बच्चों की बात हुई है, और फिर चाचा के एक बच्चे की शादी हो गई सीता से, जिसके बच्चे की तस्वीर दिखा रही है। तो भाभी का बच्चा दिखा रही है, तो भाभी का बच्चा और इसका खुद का बच्चा आपस में क्या लगेंगे? ठीक है, तो आपस में कजिन होंगे, आपस में क्या हो जाएंगे? कजिन होंगे, ठीक है। अब इसको अगर फैमिली ट्री से बनाए, तो किरण कह रही है किससे? अपने बेटे से। तो किरण यहां, और किरण का बेटा सन यहां। सन को मैंने एस से लिख दिया। सन से कहा तुम्हारी मां यानी कि किरण, किरण के भाई, भाई के पिता, पिता के भाई के 2 बच्चे हैं। ये लो, एक बच्चा और दूसरा बच्चा, ये 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे। उनमें से एक की शादी सीता नाम की लड़की से हुई है, एक की शादी इसकी हो गई सीता से। किससे हो गई? सीता से। और इस तस्वीर में दिख रहा लड़का उसका बेटा है। तो इस सीता यानी कि इन दोनों का जो बच्चा है वो हमारे पास में कौन है? जो तस्वीर में दिख रहा है लड़का, वो। तो जो बॉय तस्वीर में दिख रहा है वो, तो ये दिख रहा है तस्वीर में। अब पूछा है कि किस प्रकार संबंधित है, तो आप कैसे देखोगे इन सवालों को? ध्यान से देखो। ये दोनों के दोनों एक ही पीढ़ी पर हैं। क्या है? एक ही पीढ़ी पर हैं। और अगर एक ही पीढ़ी पर हैं, तो एक ही पीढ़ी पर जितने लोग होंगे कजिन लगेंगे। फैमिली ट्री के थ्रू जितने लोग जुड़ेंगे कजिन लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये व्यक्ति देखे, तो इसके दादा और दादा के भाई के बच्चे हैं वो, ठीक है। तो ये सारे चचेरे भाई यहाँ पर लगेंगे, चाचा के थ्रू इनका लिंक यहाँ पर है,
ठीक है। कजिन होगा, इंग्लिश से आप समझे, एक ही पीढ़ी पर है। फादर एक पीढ़ी पर नहीं होता, फादर इन लॉ एक पीढ़ी पर नहीं होता, बेटा एक पीढ़ी नीचे होता है, एक ही विकल्प बचा, कजिन। नेक्स्ट आगे देखिए। पारिवारिक तस्वीर को देखते हुए स्मृति ने कहा, परिवार की एक फोटो है और उसको देख करके स्मृति कहती है, क्या कहती है? वह मेरे पिता के ससुर की पत्नी के बेटे की इकलौती बहन है। लंबा चौड़ा लाइन कह दी इसने। हमने कहा रुको, हम आराम से इसको पढ़ते हुए सॉल्व कर देंगे। तो स्मृति क्या कहती है? मेरे पिता, स्मृति के पिता, पिता के ससुर, पिताजी का ससुर कौन होगा? पिताजी का ससुर होता है नाना और मम्मी का ससुर होता है दादा। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। पिता के ससुर कौन है? आपके पिता के ससुर हैं नाना और मम्मी के ससुर कौन है? दादा। ठीक है, पति का फादर ही ससुर होता है। तो यहां पिता के ससुर यानी कि नाना, मेरे नाना। तो स्मृति ने कहा स्मृति के नाना, नाना की पत्नी नानी और नानी के बेटे, नानी का जो बेटा होगा, ठीक है, नानी का बेटा मामा और मामा की इकलौती बहन। अब अगर मामा के एक ही बहन है तो आपकी मां तो एग्जिस्ट करती है, तभी वो मामा है, तो वो आपकी मां ही होगी। ठीक है, तो स्मृति क्या कह रही है कि वह मेरी मां है। इतना सा कहना था इसको, लेकिन ये नालायक घूम फिर के बता रही है सारी बातें तुमको। ठीक है, तो फोटो में व्यक्ति स्मृति के पिता से, अब फोटो में कौन दिख रहा है? मां दिख रही है, और मां जो है वो स्मृति के पिता से कैसे संबंधित है? स्मृति की मां स्मृति के पिता से कैसे संबंधित है? कि पिता की तो पत्नी है, क्या है? वाइफ यहां पर है। ठीक है, यहां संबंध किससे पूछ लिया? स्मृति से संबंध नहीं पूछा, पिताजी से संबंध पूछ लिया। तो पिताजी की तो पत्नी होगी स्मृति की मां। ठीक है, तो करेक्ट होगा बी। अब इसको फैमिली ट्री के थ्रू दर्शाएं तो यहां स्मृति बोलती है कि वह मेरे पिता, स्मृति के पिता, पिताजी के ससुर कौन होंगे? पिताजी की पत्नी के फादर, पिता के ससुर, ससुर की पत्नी, ससुरी, ससुरी नहीं होगी, सासू होगी, पिताजी के सासू, पत्नी का बेटा, इन दोनों का बेटा, ये लो इनका बेटा, ये दोनों भाई बहने हैं, तो इन दोनों को ऐसे लिंक कर दिया। अब इसको अलग से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी के बेटे, बेटे की इकलौती बहन, अब इसकी एक ही बहन है, मान लो इसकी इकलौती बहन है, तो वो यही हो गई वापस से, इकलौती बहन है। तो इसकी तरफ हो रहा था इशारा, ये वो पर्सन है जिसकी तरफ इशारा हो रहा था। अब पूछा है कि फोटो में व्यक्ति, फोटो में दिख रही है ये पर्सन जो है वो स्मृति के पिता यानी कि ये जो फादर हैं स्मृति के, इससे कैसे संबंधित है? तो इन फादर की तो ये क्या हो गई? पत्नी यहां पर होंगी। क्या हो जाएंगी? पत्नी। ठीक है, तो यहां भी जरूर देखें पूछा क्या है आप लोगों से, उसके बाद आंसर करें। पिता से संबंध पूछा है तो पत्नी लगेगी, और अगर व्यक्ति से पिता का संबंध पूछता तो पति लगता। आगे आओ, आगे देखें। दीवार पर लगी तस्वीर को देखकर उसने कहा, दीवार पे तस्वीर लगी हुई है और उसने कहा मेरी भाभी के पति क्यू के बेटे एन की एक बहन आर थी। एस आर से किस प्रकार संबंधित है? तो जिसकी तरफ इशारा हो रहा है वो आर है। तो देखो यहां इसने कहा है दीवार पे तस्वीर है और उसको देखकर उसने कहा लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द वॉल ही सेड। ही हमें नहीं पता कौन है, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, ही आ गया यहां पे। ठीक है, अब देखो हिंदी में उसने जेंडर नहीं बताता, लेकिन इंग्लिश में इसकी जगह जो ही आया वो जेंडर बता रहा है कि मेल है बोलने वाला। ठीक है, तो बोलने वाला क्या है?
मेल हमारे पास में। तो ये मेल क्या बोलता है कि मेरी भाभी, तो इसकी भाभी एस, भाभी के पति इसका भाई, और भाई कौन है क्यू, भाई का बेटा भतीजा, भतीजे की बहन भतीजी। बस नाम को छोड़ दो, भले यहां एस क्यू एन को छोड़ दो, आप सीधा समझेंगे। उसने कहा, क्या कहा, मेरी भाभी, यानी कि व्यक्ति की भाभी, भाभी के पति व्यक्ति के भाई, भाई का बेटा व्यक्ति का भतीजा, भतीजे की बहन भतीजी। तो आर कौन है, भतीजी। एस आर से किस प्रकार संबंधित है। इस बार इसने क्या गेम खेल दिया आप लोगों के साथ में, इसने एस का संबंध आर से पूछ लिया, एस का संबंध आर से पूछ लिया। ठीक है, तो एस कौन है, व्यक्ति की भाभी है, और भाभी का संबंध भतीजी से पूछ लिया, तो भतीजी की तो क्या हो जाएगी यहां पे, वो मदर। क्या हो जाएगी, भतीजी की मदर यहां पे होगी, है कि नहीं। जरूर पढ़े क्या पूछा है, किससे पूछा है रिलेशन। ठीक, अब देखो अगर इसको डायग्राम से बनाए हम लोग, तो इसने कहा है कि दीवार पे तस्वीर लग रही है, उसको देख करके उसने कहा, उसने यानी कि कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति क्या बोलता है, देखो ये व्यक्ति रहा कि मेरी भाभी, तो व्यक्ति की भाभी कौन होगी, इसके भाई की पत्नी होगी भाभी, भाभी के पति, तो भाभी है एस, एस का पति है क्यू, ये लो भाभी के पति, पति का बेटा, ये लो पति का बेटा है एन, बेटे की बहन आर, बेटे की बहन है आर। ठीक है, तो यहां देखो इस बहन को दोनों से रिलेट करने की जरूरत नहीं है, हमने दोनों पेरेंट में से किसी भी एक पेरेंट के साथ में इस तरीके से जोड़ देना है, एन और आर भाई बहने हैं। अब पूछा है एस आर से कैसे संबंधित है, ये जो एस है ये आर की क्या लगेगी, तो आर के पापा, आर की मम्मी, तो ये लगेगी मदर, यहां क्या लगेगी, मदर। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे देखेंगे। लड़की की तस्वीर को देखकर वेरोनिका ने कहा, वेरोनिका सेड, सीइंग ए गर्ल्स फोटो, यानी कि जो फोटो है वो किसका, एक लड़की का है, ये जेंडर पता है, वह यानी कि लड़की जो है उसके बारे में वेरोनिका क्या बोलती है, मेरे पति, तो वेरोनिका का पति है, तो वेरोनिका भी फीमेल है, तो वेरोनिका के पति, पति का भाई, पति का भाई देवर। ठीक है, अब वो जेठ वाला जुगाड़ छोड़ो, देवर ही मानेंगे हम तो, यहां सवालों में आएगा तो पति का भाई देवर, और देवर की बेटी। ठीक है, देवर की जो बेटी है, ठीक है, देवर की बेटी और उसकी मां है, तो देवर के बेटी की मां देवरानी है, तो किसकी तरफ इशारा कर रही है वेरोनिका, देवरानी की तरफ, देवर की रानी, देवरानी, देवर की पत्नी। अब तस्वीर में दिख रही लड़की से, यानी कि देवरानी से वेरोनिका किस प्रकार संबंधित है, तो देवरानी की जेठानी या देवरानी लगेगी। ठीक है, और जेठानी देवरानी आपस में क्या हो जाती हैं, सगी बहनें तो नहीं है, इनको कहते हैं सिस्टर इन लॉस। ठीक है, ये आपस में कजिन नहीं होंगी, ये आपस में आंटी नहीं होंगी, एक दूसरे की मम्मी नहीं होंगी, एक दूसरे की दी, देवरानी। ठीक है, आगे देखें, क्लियर है ना, यहाँ पे सिंप्लीफाइड है एकदम। वह मेरे पति के भाई की बेटी की माँ है। ठीक है, कैसे सिंपल किया हमने, वेरोनिका बोली मेरे पति, वेरोनिका का पति, पति का भाई, वेरोनिका का देवर, देवर की बेटी की माँ, तो देवर के बेटी की माँ देवरानी, तो देवरानी की तरफ इशारा हो रही है कि मिलिए इनसे, ये है हमारी देवरानी। ठीक है, और यहाँ जेठानी वेठानी जैसा जुगाड़ नहीं होगा सवालों में। ठीक है, आप दोनों को ही मानो आपस में देवरानी लग रही है, तो देवरानी की ये क्या लगेगी, देवरानी, इसकी भी वो देवरानी। ओके, नेक्स्ट है। अच्छा, इसको डायग्राम बनाए हम लोग, कैसे बनाएंगे देखिए। वेरोनिका ने कहा, वेरोनिका फीमेल है, कि मेरे पति, ये लो वेरोनिका का पति, पति का भाई, ये लो वेरोनिका के पति का भाई, पति के भाई की बेटी, ये लो बेटी, और बेटी की माँ, तो ये लो इसकी माँ यहां पर हो गई। ठीक है, तो जिस लड़की की तरफ इशारा हो रहा वो ये रही। अब पूछा है आप लोगों से
वो लड़की से वेरोनिका किस प्रकार संबंधित है? लड़की से किसके साथ में? ये से है लड़की के साथ में, तो इसकी वेरोनिका क्या लगेगी? तो इसके पति के भाई की बेटी की वाइफ है, तो ये देवरानी लगेगी। ठीक है, यहाँ ये मत छोड़ना कि सर एक देवरानी लग रही है तो दूसरी जेठानी लगेगी। ठीक है, वो सामान्य ज्ञान सही है, बट यहां हम देवरानी मान के चलेंगे। और भाई की जब बात होगी या पिता के भाई की बात होगी, हमेशा चाचा बोलेंगे, ताऊ नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक ही मान के चलेंगे। आपको फ्रेम बता देता हूं, आगे चले। पॉइंटिंग टुवर्ड्स समवन, किसी की तरफ इशारा करना। हमने पिक्चर की तरफ इशारा वाले सवाल काफी देख लिए, अब केवल किसी व्यक्ति की तरफ इशारा किया जाए। एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं कि सर हम लोगों ने अभी देखा है डिडक्शन मेथड, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान मेथड है, और दूसरा फैमिली ट्री। अब फैमिली ट्री तो सभी जगह जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा पूरे टॉपिक के दौरान। आइए देखें, प्रिया ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह उसके भाई की दादी की इकलौती संतान है। इशारा किया है और प्रिया ने आदमी की ओर इशारा किया है, तो आदमी को हम मैन मान के चलेंगे, तो आदमी मेल है, तो ये पर्सन मेल है, और ये आदमी को चलो एम लिख देते हैं क्योंकि प्रिया भी पी से आ रही है। देखिए वह क्या बोलती है, वह प्रिया ने करते हुए कहा कि वह उसके भाई, ठीक है, तो उसका शब्द अब किसके लिए आएगा, क्योंकि तस्वीर तो है नहीं, तो प्रिया खुद के लिए बोलेगी कि करते हुए कहा, इसके शब्द हैं प्रिया के कि वह प्रिया के भाई। ठीक है, ये एक्टिव पैसिव होता है ना, तो पैसिव फॉर्म दे दिया आपको, एक तरीके से एक्टिव नहीं है। ठीक है, जैसे डबल कॉलन लगा के देते हैं तो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, एक्टिव फॉर्म होती है, और ये पैसिव फॉर्म है कि प्रिया ने कहा प्रिया के भाई, भाई की दादी, प्रिया के भाई की दादी, प्रिया की दादी, और प्रिया की दादी की इकलौती संतान। अगर प्रिया के दादी के एक ही बच्चा पैदा हुआ था तो वो पिताजी होंगे, तो प्रिया के दादी की इकलौती संतान वह मेरे पिता हैं, ऐसा पिता कहना चाहती है। ठीक है, वह व्यक्ति प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो प्रिया के क्या हो जाएंगे यहां पर? फादर होंगे। क्या हो जाएंगे? फादर हमारे पास में यहां पर होंगे पिता। ठीक, डायग्राम अगर बनाए तो प्रिया ने कहा वह उसके, उसके यानी कि प्रिया के भाई, प्रिया का भाई की दादी, और भाई की दादी प्रिया की दादी है एक तरीके से, तो ये पिता के पिता की पत्नी दादी की इकलौती संतान है। अब ये दादा दादी की एक ही संतान है, तो प्रिया के फादर होंगे, जिसकी तरफ इशारा किया, तो ये मैन आ गया यहां पर। अब पूछा है व्यक्ति प्रिया से कैसे संबंधित है, तो प्रिया का क्या है हमारे पास में? फादर है। क्लियर है? आगे है, आगे देखेंगे। अमिल एक लड़की की ओर इशारा करता है और कहता है कि वह उसके इकलौती बेटी के पिता के दादा की पोती है। अमिल एक लड़की की ओर इशारा करता है और कहता है कि वह उसकी। अब ये सारी पैसिव फॉर्म है, पहले एक्टिव फॉर्म थी तो आ रहा था मेरा मेरी, अब पैसिव में ये बदल जाता है ना, बोलने वाला कौन है? अमिल, तो उसकी इकलौती बेटी मतलब किसकी इकलौती बेटी? अमिल की। देखिए अमिल इशारा करते हुए कहता है कि उसकी बेटी, अमिल की इकलौती बेटी, एक ही बेटी है उसकी। इकलौती बेटी का मतलब है बेटे कितने ही हो सकते हैं, लेकिन बेटी एक है। शब्दों को समझे, तो अमिल की इकलौती बेटी और बेटी के पिता, अमिल की इकलौती बेटी के पिता अमिल खुद, अमिल के दादा, अमिल खुद, यहां तक कौन हो गया? अमिल खुद है। फिर अमिल के दादा और दादा की पोती, अमिल के दादा की पोती यानी कि अमिल की बहन, अमिल के दादा की पोती यानी कि अमिल की बहन। अमिल के पिता का भाई बहन नहीं है, यानी कि पिताजी भी इकलौते हैं, पिताजी का भाई बहन नहीं है। भाई बहन नहीं होना क्या हो गया कि पिताजी अकेले हैं, ना बहने हैं ना भाई। ठीक है, तो पिता की पोती अमिल की बहन हो गई। लड़की का अमिल से क्या संबंध है? बहन यहां पर होगी, क्या हो जाएगी? बहन। डायग्राम बनाना है तो अमिल एक लड़की की ओर इशारा करता है, गर्ल की ओर, अमिल यहां पर है और कहता है कि उसकी इकलौती बेटी, अमिल की एक ही बेटी है, ये लीजिए,
बेटे हो सकते हैं, बेटी एक ही। बेटी के पिता, बेटी का पिता अमिल खुद, और पिता के दादा हो जाएंगे पिता के पिता, और दादा की पोती है। अब दादा की पोती है तो दादा की पोतियां कई हो सकती हैं, लेकिन इसने कह दिया कि पिताजी का भाई बहन नहीं है, अमिल के पिता के भाई बहन नहीं है, यानी कि इधर कोई नहीं है भैया इससे जुड़ा रहने वाला, तो पोती इसी की बहन यहां पर होगी, गर्ल। ठीक है, तो लड़की का अमिल से क्या संबंध है कि सर ये गर्ल जो है वो अमिल की लगेगी बहन, तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। देखो, अब अगर ये वाली लाइन ये नहीं कहता, कौन सी, पिता के कोई भाई बहन नहीं है, तो हमको ये होता कि हो सकता है कि अमिल के पिता के और भाई बहन हो और उनके भी कई बालक हो, तो वो भी जो है वो सारे बालक इन दादा के तो पोता पोती लगेंगे। लेकिन इसने जब बोल दिया कि भैया नहीं है भाई बहन, तो हम मानेंगे कि यहाँ कोई भाई बहन नहीं है और केवल सीधा अमिल की बहन पे बात आ रही है। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट देखें। अगला आप देखें, लड़की की और एक आदमी की ओर इशारा करते हुए नीता ने कहा, नीता एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है, वह मेरे, यहां देखो डबल कॉलन लगा दिया, एक्टिव दे रखी है इसने फॉर्म, एक्टिव पैसिव इंग्लिश में आप करते हो ना, वही चीज है ये, एक्टिव फॉर्म दे रखी है। तो एक्टिव फॉर्म में तो बोलने वाला खुद के लिए क्या बोलेगा, मैं, मेरा, मेरे। पैसिव फॉर्म में उसका, उसके, उस तरह के शब्द आ जाएंगे। देखिए, वह मेरे बेटे, तो वह तो उसकी तरफ लिए वर्ड आया जिसकी तरफ इशारा है, आदमी की ओर इशारा किया मैन की तरफ, कि जो मैन है वो नीता के बेटे, मेरे बेटे का मतलब क्या, नीता के बेटे, और बेटे की बहन नीता की बेटी, और नीता की बेटी के पिता नीता के पति, और पति की मां नीता की सासू, और नीता की सासू का पति नीता का ससुर। तो नीता भैया जिस आदमी की ओर इशारा कर रही है वो है उसके ससुर, और ससुर जी बोलेंगे इशारा करती है नालायक, निकल घर से। ठीक है, तो ससुर की ओर क्या कर रही है, इशारा कर रही है। कौन है वो, ससुर यहां पे है। तो वह आदमी नीता से किस प्रकार संबंधित है, जिस आदमी की ओर इशारा हुआ है वो नीता से कैसे संबंधित है, तो नीता का ससुर है, फादर नहीं, फादर इन लॉ, सुनो ससुर जी। ठीक है, ससुर यहां पे होगा। अब अगर इसका डायग्राम बनाना है तो नीता ने कहा, नीता ये रही, नीता ने कहा वह मेरे बेटे, नीता के बेटे, बेटे की बहन, ये लो बेटे की बहन हो गई, नीता का बेटा बेटे की बहन हो गई, बहन के पिता, तो ये दोनों भाई बहन है, इनके पिता नीता के हस्बैंड, पिता की माँ, ये लो पिता की माँ हो गई, और माँ का पति, तो ये माँ का पति हो गया, और ये वो आदमी है जिसकी बात हो रही है। अब देखो पूछा है नीता से संबंध, से किसके साथ में आ रहा है, नीता के साथ में। ठीक है, तो नीता का क्या लगेगा वो पूछा है, तो नीता का क्या लगेगा, नीता के पति का फादर, पति का फादर, फादर इन लॉ। ठीक है, खुद का फादर फादर, पति का फादर फादर इन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपने एंजॉय किया हो, मतलब पढ़ने में मजा आया, उस तरीके से आपको यहाँ पे मेथड्स बताए गए जो कि फास्ट हैं, सीखने में आसान है। ठीक है, और उतने ही जबरदस्त तरीके से आपका थॉट प्रोसेस आज डेवलप यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो आपने थॉट प्रोसेस देखा यहाँ पे कि थॉट प्रोसेस से हम लोग इशारा वाले सवाल, ठीक है, तस्वीर वाले सवाल, इनके अंदर कैसे डिडक्शन लगाते हैं और कैसे इनमें फैमिली ट्री बनाते हैं, ये दो मेथड्स आपने सीखे। ये तो सर्वव्यापी मेथड है जो सभी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस के अंदर लगेगा, और ये डिडक्शन हम लोग लगाएंगे इशारा, तस्वीर, परिचय, इस तरह के सवालों में। तो आगे परिचय का भी टाइप आएगा, और इन सारे तरीकों में सबसे जबरदस्त आपको मैं एलिमिनेशन मेथड देता हूं, डिडक्शन। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस क्लास, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, धन्यवाद।